हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। कंपनी काफ़ी बड़ी है। अभी इसने 52 वीक हाई लगाया था, देन वहाँ से ये नीचे की तरफ करेक्ट करके आई है। अभी ये कुछ 4700-4800 के लेवल पे चल रही है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये करेक्ट करके काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो पर्सनली मैं अगर अपना व्यू दूँ तो मुझको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म का प्लेयर है। आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लंबा नज़रिया देख कर करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के पर्पज से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर हम फंडामेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस और टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न की स्टडी से ये समझेंगे कि इसमें फ्यूचर में क्या होगा। एक अच्छी एनालिसिस करने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखना। अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहां पर बजाज फाइनेंस की जो मार्केट कैप है वो 284 लाख करोड़ है। इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 4 लाख करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर टोटल डेट 1,24,000 करोड़ है। ठीक है। इस कंपनी के ऊपर जो टोटल इनके एसेट है वो 162 लाख करोड़ है। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.64 का है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो को मायने नहीं हम यहां पर नहीं देंगे, वो माइनर है, उसको नहीं ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। यहां पर जो मेन होता है रेशियो वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनी में, वो भी इस कंपनी का बिकॉज ऑफ हाई है। इन सब पॉइंट को हम अवॉइड करते हैं। यहां पर मेजर पॉइंट आपको बता दूं कि स्टॉक का जो पी है वो 63 का है, ये भी हाई है। स्टॉक की जो बुक वैल्यू है ये 569 रुपीज़ की है, मतलब 569 रुपीज़ की है। अब इसको आप मान लो कि काफ़ी हाई लेवल पर है, ये भी बुक वैल्यू भी। शेयर का जो ईपीएस है वो 74 के ऊपर है, ये भी हाई है, मतलब कोई खास नहीं है ईपीएस, उस हिसाब से भी स्टॉक हाई है क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम टाइम में इनका बिजनेस मॉडल खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में इनकी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है। एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, रूरल एरिया में, अर्बन में देगी, डाइवर्सिफाई करेगी अपनी बिजनेस को और इस रिटेल में लोन देगी, एसएमई को लोन देगी। अभी हमको भी कुछ भी लेना होता है तो हम बजाज फाइनेंस के पास ही जाते हैं। तो ये सब एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इसको देखिए, एक अच्छी कंपनी है। अपना व्यू बस यहाँ पर लंबा रखिए, शॉर्ट टर्म के गेन के बारे में मत सोचिए। और भी तमाम सारे पॉइंट है, कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि कोई बड़ी करेक्शन आ रही है रेवेन्यू के अंदर। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका ठीक ठाक सा आ रहा है। फ्यूचर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में इनका बिजनेस दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखो तो वो भी इनका ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत माइनर सी करेक्शन है, लेकिन वो सबके साथ है तो इनके साथ है, बिकॉज ऑफ ये एनबीएफसी है तो इनके साथ करेक्शन है। लेकिन लॉन्ग बस व्यू आपका अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर जो आपको मेन देखना चाहिए वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस कंपनी का जो मेन इशू, मतलब मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का ईपीएस। तो ईपीएस डिक्रीज नहीं हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे आप देखिए तब भी ईपीएस इंक्रीज हो रहा है आफ्टर कोरोना के बाद से। मार्च भी आप देख सकते हो, मार्च के बाद में इनका लगातार जो प्रॉफिट है वो, मतलब प्रॉफिट कह रहा हूं, ईपीएस जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तीनों क्वार्टर के आप देख सकते हो यहां पर आपके सामने है। ठीक है, अब हम बात इनका जो नेट एनपीए है, देखो दूसरा पॉइंट और बता दूं, नेट एनपीए भी इनका इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। अभी इनका 20 जनवरी को इनका रिजल्ट आ रहा है। अब उस तब क्या होता है आई डोंट नो, वी डोंट नो, बट पर्सनली मैं बोलूं मुझको लगता है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, ऐसा मेरा व्यू है। ठीक है, तो ये होगी क्वार्टरली रिजल्ट की बात। अब हम चलते हैं शॉर्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और आपको कुछ पॉइंट दिखा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि 20 जनवरी को बजाज फाइनेंस अपना रिजल्ट अनाउंस करेगा, वो भी ये बात जानते होंगे, लेकिन दिसंबर में उनकी होल्डिंग में एक बड़ा इंक्रीमेंट आना, 2 से 2.5% उन्होंने एक्स्ट्रा माल उठाया है। शेयर के अंदर एक बड़ा अपसाइड आपको देखने को मिला है। इवन इसने 52 वीक हाई भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया है। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि वो इस कंपनी को लेकर के काफ़ी बुलिश हैं। उनको लंबा नजरिया अगर वो भी सोचते हैं तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये लगता है। उसी चीज़ को आपको समझना होगा, आपको भी समझ के अपने फैसले लेने होंगे, डिसीजन लेने होंगे। तो मेरे पॉइंट से अगर मैं देखूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब हम सीधे चलते हैं इस कंपनी के वीकली चार्ट पर। जो मेन पॉइंट है वहां पर मैं आपको बता दूं कि मेरा व्यू क्या है बजाज फाइनेंस को लेकर।
यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा बजाज फाइनेंस के को लेकर के, इसका पिछले 5 साल का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 42% से भी ज़्यादा का है। पिछले 5 साल का 42% से भी ज़्यादा का है। और दूसरा पॉइंट आपको फंडामेंटल्स में बताना चाहूँगा, बिकॉज फंडामेंटल्स मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, क्रिसिल ने अभी इसको 1 दिसंबर को क्रिसिल ने इसको AAA की रेटिंग दी है। AAA की रेटिंग देना इसका मतलब सीधा सा ये इंडिकेशन है कि कंपनी की बैलेंस शीट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। लायबिलिटीज, रिजर्व, एसेट, मतलब जितने भी एसेट एमोर्टाइजेशन, एसेट जो भी होते हैं, जो भी सब कुछ होता है वो कंपनी का उनको ठीक ठाक लग रहा है, तभी उन्होंने AAA की रेटिंग दी है। पिछले 5 साल का 42 से ऊपर का CAGR है। ये सब एक अच्छी पॉइंट है जो एक अच्छी कंपनी होने की ओर आपको इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये है बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी यहाँ पर करीब 4700-4800 के रेट पर इसने 52 वीक एक हाई लगाया था। उस हाई को इसने ब्रेक किया था। यहाँ पर इसके अंदर नीचे की तरफ करेक्शन आई थी और करेक्शन आने के बाद ये कुछ 1700-1800 लेवल पर सस्टेन किया है, रुका है। ठीक है, उस रुकने के बाद में फिर इसमें एक अपसाइड ऊपर की चाल आई है और इसने इन लेवल्स पर सपोर्ट लेने की कोशिश, इन लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में फेस किया है। जो इससे पहले इसका रेजिस्टेंस था, इसने फेस किया है इस लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में। और उसके बाद एक माइनर सी छोटी की नीचे की चाल आई है, उसके बाद देन ये ऊपर आई है और इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। इसी दिसंबर के महीने में इसके अंदर FIIs ने एक बड़ी हिस्सेदारी ली है। देन ये बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। अभी आपके मन में ये डाउट होगा कि बजाज फाइनेंस में फ्यूचर में क्या होगा, तो पर्सनली अगर मैं बोलूं, मुझको ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस अगर आज 4800 पर है, यहां पर आप 7000 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे इस कंपनी के अंदर निकट भविष्य में। इन फ्यूचर लगभग 1 साल का नजरिया यहां पर आपका होना चाहिए। 1 साल के अंदर ये 7000 रुपए तक की जा सकता है। ये मेरा व्यू है बजाज फाइनेंस को लेकर के। दूसरा पॉइंट आपके मन में होगा कि नीचे की तरफ आपको क्या लगता है, तो नीचे की तरफ दोस्त मैं आपको बता दूं, मुझको यही पॉइंट लगता है जो मैंने डिस्कशन किया था। ये 3700 का लेवल, ये जब भी ब्रेक हो आपको इस कंपनी से बाहर निकल जाना है। एक बार इस कंपनी ने, जब दुनिया पूरी नॉर्मल थी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक ठाक चल रही थी, मतलब यहां पर आप देख सकते हो 3700 के इस लेवल पर इसने करीब जुलाई 2000, मतलब इसने इन 2019 में यहां पर प्रॉब्लम फेस करी और सेम प्रॉब्लम जब ये मतलब निकलने लगा ऊपर, तो यहां पर इसने इस साल भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करी इस मतलब 2020 में। तो फ्यूचर में अगर ये नीचे की तरफ आता है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, बाहर निकल जाना 3700 के लेवल पर। हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, करीब 1100 रुपए का है, लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है, जो कि मुझको पर्सनली लगता है, तो ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको बता दूं, ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है 3700, आप ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बजाज फाइनेंस आसानी से इसको ब्रेक नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट, ऐसा इंडिकेशन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब तक ये बड़ी चाल आई है, बड़े वॉल्यूम आए हैं, जब तक ये बड़ी चाल आई है, बड़े वॉल्यूम आए हैं, जैसे इसके अंदर छोटी चालें आना शुरू हुई है, वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो, बड़े वॉल्यूम नहीं आ रहे, शेयर के अंदर बड़ी करेक्शन नहीं आ रही है। हाँ, बड़ी करेक्शन आती है, 3700 के लेवल को ये ब्रेक करता है, आप बाहर निकल जाना, इसका मतलब है फिर ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे की तरफ गिरावट होगी। क्योंकि 2 बार जिस जगह को इसने रेजिस्टेंस के रूप में फेस किया, फिर उसके बाद उसने उस लेवल पर सपोर्ट लिया है, अगर फिर ये उस लेवल को ब्रेक करेगा, यहां पर नीचे की तरफ आकर इसको ब्रेक करेगा, तो मतलब ये 2 बार अगर जो एक बड़ा सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो बड़ी करेक्शन आएगी। तो 3700 लेवल का एक सपोर्ट है और 7000 का ऊपर आपका इसके अंदर एक बड़ा व्यू होना चाहिए। यहां पर साल भर की बात कर रहा हूं क्योंकि आपके सामने वीकली चार्ट है। ये मेरा व्यू था बजाज फाइनेंस के ऊपर। शॉर्ट में मैंने बताया क्योंकि कंपनी काफी बड़ी है, मुझको आपको सिर्फ ये चीज चार्ट पर ही समझानी थी, चार्ट पर मैंने आपको समझा दिया। बस सिर्फ इतना ही बताना था कि अच्छी कंपनी है, आप डरिए मत, घबराइए नहीं। अब एक अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिए, अगर वो आपके पास है तो कोई आपके पैसे नहीं लेगा आपसे, आप आराम से मार्केट के अंदर इस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस इस लेवल को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज। 3700 का ये लेवल, ये अगर ये ब्रेक करता है, इसके नीचे जाता है, बाहर निकल जाना। अगर ये इसके ऊपर रहता है तो फ्यूचर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने को मिलेगी। वॉल्यूम का इस तरीके से डिक्रीज होना, ये एक सीधा सा इंडिकेशन है कि फ्यूचर में इसके अंदर हो सकता है ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले।
ठीक है, तो यही मेरा व्यू था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझको सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ऐसी फ्यूचर आप में आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और किस पे आपको वीडियो चाहिए या कोई डाउट है बजाज फाइनेंस को लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।